उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन बाढ़ का सितम कम नहीं हो रहा है। प्रशासन राहत बचाव कार्य चला रहा है। शहर शहर किस कदर बाढ़ का कहर है, देखिए रिपोर्ट में। बादल से पानी नहीं, आफत बरस रही है। आलम यह है कि नदियों में उफान है, जिंदगियां खतरे के निशान पर हैं और जारी है सैलाब का सितम। उत्तर प्रदेश में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। 23 जिले जलमग्न हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग पानी की चपेट में हैं और जिंदगी की जंग अब नावों और राहत शिविरों में लड़ी जा रही है। यह है आपदा की घड़ी, जहां हर मिनट हर सेकंड मायने रखती है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 23 जिले डूब चुके हैं। घरों में पानी, खेतों में पानी और सड़कों पर पानी। चारों तरफ सिर्फ पानी और तबाही का मंजर। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, यानी आंकड़ों के पैमाने पर देखें तो पूरा का पूरा एक शहर बाढ़ में कैद हो चुका है। और इन्हें बचाने के लिए सरकार ने अब तक 892 नावें और मोटर बोट तैनात की हैं। 133 स्थायी बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और राहत का इंतजार भी है। 10,688 लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। 18,842 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन बचे हुए लाखों लोग अभी भी अपने घरों की छतों और ऊंचे स्थलों पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। खाने के 9,470 पैकेट बांटे गए। 70,000 राहत किट बांटी गई। प्रशासन हर बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ताकि सभी तक मदद पहुंच सके। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद राहत बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन कोशिश कर रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि कई गांव अब भी संपर्क से कटे हुए हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर स्थानीय ग्रामीणों की दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो कटरी के गाँवों में रहते हैं, उनमें अब बाढ़ का डर बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लगातार गंगा की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। तमाम बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों को ताकीद किया जा रहा है कि वे संभावित बाढ़ को लेकर के अलर्ट रहें। उन्हें अपने गांवों को छोड़ना पड़ सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, लेकिन कानपुर में हालात सामान्य रहे। लेकिन अब जिस तरीके से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हरिद्वार और नरौरा से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में कानपुर और कानपुर से सटे तमाम ज़िलों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है, बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। वहीं कानपुर में प्रशासन अलर्ट पर है। तमाम ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। ऐसे गांव जहां पर पानी जल्दी दाखिल होता है, वहां पर प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, ग्रामीणों को समझा रही हैं और कह रही हैं कि वो संभावित बाढ़ को लेकर के तैयार रहें। दरअसल गंगा इस बार सबसे ज़्यादा उफान पर कानपुर में है, क्योंकि पिछले दिनों जब बारिश हुई उसके बाद पानी ज़रूर यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा था, लेकिन कानपुर में गंगा का जलस्तर 112 मीटर के मार्क के नीचे रहा। लेकिन शुक्लागंज में ये मार्क अब पार हो चुका है, जो कि चेतावनी बिंदु है। ऐसे में गंगा लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है और ऐसे में बाढ़ का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ की जद में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हैं। 38,264 पशु भी प्रभावित हैं। सरकार ने 2017 क्विंटल चारा बांटा है, लेकिन बाढ़ में फंसे किसानों का कहना है कि पशुओं तक चारा पहुंचाना आसान नहीं। कई जगह पानी इतना है कि नाव भी नहीं जा सकती। हम इस समय गोबराहा गांव में हैं और हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो काफ़ी बढ़ रहा है तेज़ी से। यहाँ ग्रामीण हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे ये बाढ़ से निपटते हैं, क्या क्या इनको समस्या होती है और प्रशासन से, इनको शासन से क्या सुविधाएं मिली। क्या नाम है आपका? बाढ़ की जद में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हैं। 38,264 पशु भी प्रभावित हैं। सरकार ने 2017 क्विंटल चारा बांटा है, लेकिन बाढ़ में फंसे किसानों का कहना है कि पशुओं तक चारा पहुंचाना आसान नहीं। कई जगह पानी इतना है कि नाव भी नहीं जा सकती। हम इस समय गोबराहा गांव में हैं और हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो काफ़ी बढ़ रहा है तेज़ी से। यहाँ ग्रामीण हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे ये बाढ़ से निपटते हैं, क्या क्या इनको समस्या होती है और प्रशासन से, इनको शासन से क्या सुविधाएं मिली। क्या नाम है आपका? कन्हैया जी, जो है बाढ़ आ गई है, अब शासन प्रशासन से क्या मदद आपको मिली है? क्या अभी तो साहब कुछ नहीं मिली अभी तक।
तो जो बाहर जाते हैं आप और इसके बाद आना जाना कैसे होता है? साहब अभी तो पैदल आते जाते हैं हम लोग, तैरने को जानते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, तो साहब आते जाते हैं, लड़के बच्चे सब छत के ऊपर है साहब। तो खाना वाना बनाने में कैसे क्या चीज़? छत के ऊपर साहब बनाते हैं खाना तिरपाल तान के। अच्छा, तो अब शासन से प्रशासन से कोई मदद? कोई मदद नहीं मिली साहब। तो क्या अभी नाव वाव का कुछ? नाव वाव का साहब बोले थे, देखो साहब कुछ आएंगे तो बोलेंगे, प्रधान तो बोले थे कि आज हो जाएगा, देखो क्या बता रहे हैं। शासन प्रशासन कह रहा है कि बाढ़ पीड़ितों की कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, तो क्या आपको क्या लग रहा है? अब दिक्कत तो साहब हो रही है हम लोगों को, अब कोई दिक्कत ना सुनवाई है, ना कोई हमको लोग का अभी तक न प्रधान आया, न कोई आया, न कोई अधिकारी दिखाई पड़ा, लेखपाल तक नहीं आया हमारे यहाँ कि चले देखा कि कैसा हमारे लोग का गाँव है, लेखपाल आए ही नहीं यहाँ। जो तो आने जाने में कैसे अब जाएंगे? नावों के लिए कहा आपने? कहा है साहब, देखो अब जा रहे हैं हम लोग चौराहे के ऊपर, बोलेंगे प्रधान से करवाएंगे। तो ये थे कन्हैया जो ग्रामीण हैं यहाँ के, जो जिनका साफ कहना है कि भी शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। हम लोगों ने लेखपाल से कहा है कि जो है नाव की व्यवस्था कराई जाए, तो अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से इन बाढ़ पीड़ितों की शासन प्रशासन मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की आपदा सिर्फ पानी का सैलाब नहीं, सिस्टम के लिए इम्तिहान है। 23 जिलों के लाखों लोग, हजारों मवेशी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सब इस इंतजार में हैं कि सरकार की मदद समय पर पहुंचे और पूरी पहुंचे और सही हाथों में पहुंचे। इलाकों में हो रही बारिश का जो पानी है वो अब मैदानी इलाकों में दस्तक दे चुका है। इस समय यमुना उफान पर है, रौद्र रूप है। 165.36 मीटर उसका जो गहराई है वो नापी गई है। इतना पानी इस समय यमुना में चल रहा है और वो खतरे का जो चेतावनी का निशान होता है वो बताया जा रहा है। आसपास जो यमुना के रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी ने दस्तक दे दी है। करीब 1 दर्जन जो गांव है नौझील इलाके के, सुरीर इलाके के या बलदेव इलाके के, वो पानी की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जो जनजीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहां जो पशुओं के लिए जो किसान चारा लेकर जाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लिंक रोडों पर भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से वहां का जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं वृंदावन में केसी घाट हो या फिर यमुना से सटी कॉलोनी, उनमें भी पानी ने दस्तक दे दी है। यमुना से सटी कॉलोनी में भी पूरी तरह पानी भर गया है। वहां के रहने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि वृंदावन की कुछ कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ग्रामीण इलाकों के करीब 1 दर्जन जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग और अधिकारियों की बैठकों से उम्मीद है इस वक्त जरूरत है तेज एक्शन, सही दिशा और बिना देरी के राहत की, क्योंकि बाढ़ का पानी इंतजार नहीं करता। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।